बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेखो विलेज टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का हमारा मौजू है कि इंसान का ज़रिया माश क्या होना चाहिए। क्या किसी इंसान को, क्या किसी नौजवान को नौकरी करनी चाहिए या उसे किसी अपने कारोबार पे तवज्जो देनी चाहिए। यही आज के हमारी वीडियो का मौजू होगा। हमारे प्यारे नबी हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के अपने कारोबार में उसके लिए ज़्यादा बरकत है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक नौजवान वो जितना मर्ज़ी पढ़ जाए, जितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अगर वो किसी नौकरी पे है तो वो हमेशा के लिए उस मालिक का, उस काम के ओनर का वो मतहत रहेगा और वो एक मुलाजम ही कहलवाएगा। इसके दूसरी तरफ अगर कोई बंदा अपना कारोबार कर रहा है, वो बेशक छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने कारोबार का, अपने काम का खुद मालिक होता है, आज़ाद होता है, जब जो चाहे वो कर सकता है। इस चीज़ की एक ताज़ा तरीन मिसाल आपको दिखाते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। स्क्रीन पे चलने वाली तस्वीर में एक रेडी वाले का रेट चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसके साथ डीसी और उसके साथ उसके कई मतहत बड़े बड़े जिनके रैंक हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, वो उसके सामने खड़े हैं। लेकिन उस इंसान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। वो अपनी कुर्सी पे, अपनी सीट पे, वो कुर्सी छोटी हो सकती है, उसका काम छोटा हो सकता है, लेकिन वो उसका अपना है और वो उसमें खुद मुख्तार है। उसके सामने जितना भी बड़ा रैंक खड़ा है, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि वो उसका मतहत नहीं है, वो उसका मुलाजम नहीं है, वो उसका नौकर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कई पढ़े लिखे नौजवान जो उस डीपीओ के, जो उस डीसी के या बाकी अमले के मतहत होंगे, वो उनके सामने अलर्ट खड़े होंगे कि जी हमारा अफसर सामने है, क्योंकि वो मुलाजिम है। जबकि एक धनिया बेचने वाला, अदरक थोम बेचने वाला एक बंदा, वो अपनी कुर्सी पे जिस तरह बैठा था उसी तरह बैठा है, बल्कि वो बातें कर रहे हैं, उसने खड़े होने की भी जहमत नहीं की। वो जिधर बैठा है उसी तरह उधर बैठे बैठे वो उनकी बात सुन रहा है, उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहा है। लेने के बाद वो ठीक है, वो चले जाएंगे, वो अपने धंधे में बिजी हो जाएगा। ये असल मिसाल है एक बंदे के कारोबार की। जब वो बंदा अपना कारोबार खुद कर रहा है, उसको किसी की परेशानी नहीं है, उसको कोई झंझट नहीं है, तो जो भी हो, कोई भी अफसर हो, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उसका मतहत नहीं है, वो अपने काम का खुद मालिक है। और यही इसी तरह होता है जब आप पढ़े लिखे हों, लेकिन आप किसी के मुलाजिम हैं, तो फिर आप उसके मुलाजिम हैं। आप मालिक नहीं कहलवा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपका काम बेशक छोटा है, रोज़गार देखे सभी कमा रहे हैं। अगर कोई मुलाजिम है, कोई नौकर है, वो भी रोटी कमा रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा अपना छोटा काम कर रहा है, बेशक वो एक रेडी लगा रहा है, लेकिन अपना पेट वो भी पाल रहा है। लेकिन उसके पेट पालने में और उसके पेट पालने में बड़ा फ़र्क है। वो किसी का मुलाजिम है, वो किसी का मतहत है, उसको किसी का डर है। लेकिन जो एक रेडी वाला है, एक छोटा जिसका कारोबार है, वो अपने काम में आज़ाद है, उसे किसी का ख़तरा नहीं है। वो अपने काम पे फोकस करेगा और जितना ज़्यादा वो मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा वो हार्ड वर्क करेगा, उसको उसका इनाम मिलेगा, प्रॉफिट की सूरत में, बरकत की सूरत में। लेकिन एक नौकरी वाला अगर ज़्यादा भी नौकरी करेगा तो वो मुलाजम ही रहेगा। हाँ, उसको कुछ चलो 500,000 ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए हमेशा अपना कारोबार करें। आप उसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे, जितना आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, जितना आप अपना टाइम देंगे उस चीज़ को, वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपकी इन्वेस्ट के बलबोते पे एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि आपका वो कारोबार, आपका वो बिज़नेस जब थोड़ा वसी हो जाएगा, आपको उसका ज़्यादा इनाम मिलेगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन अगर आप मुलाजिम रहेंगे, अगर आप नौकरी करते रहेंगे, तो आप 20 साल, 25 साल, 30 साल भी नौकरी करेंगे, आप नौकर रहेंगे, आप मुलाजिम रहेंगे। उसका आप 20 घंटे काम करें, 15 करें, 10 करें, उसका आपको कोई प्रॉफिट नहीं ज़्यादा मिलने वाला। सैलरी में चलो को 5,000, 10,000 ज़्यादा लग के आ जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं जवानों के लिए एक ही मोटिवेशन उनको देना चाहता हूँ, आप छोटा धंधा करें, छोटा कारोबार करें। ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, स्टार्टिंग से इतना बड़ा बिज़नेस किसी का भी नहीं था, हर बंदे ने स्टार्ट लिया। आप स्टार्ट लें, एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आप सोचेंगे कि वाकई यार बंदे ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी। आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ी इन्वेस्ट करें, छोटा कारोबार करें, उससे सीखें, सीख के एक्सपीरियंस लेकर उस काम को वसी करते जाए, और इंशाल्लाह 5-10 साल तक आप देखेंगे कि आपके पास सभी कुछ होगा। इसीलिए आज से तयन करें, आज से अपने आप से वादा करें कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, काम करूँगा, अपना कुछ छोटा मोटा कहीं पे इन्वेस्ट करें। जब आपको प्रॉफिट आने लगे, अर्निंग आने लगे, तो नौकरी छोड़ें, अपने कारोबार पे तवज्जो दें। जितना आप 20,000 अगर नौकरी से कमा रहे हैं, जब आपको उधर से 20,000 आना शुरू हो जाए, नौकरी को छोड़े, अपने काम पे तवज्जो दें।
وہ کام آپ کی نسلیں سنوار دے گا۔ نوکری آپ کرتے جائیں، جتنی دیر مرضی کریں گے آپ کریں، اپنا پیٹ پالیں اور بس زندگی کا خاتمہ۔ اور اس تصویر کو ایک بار دوبارہ دیکھیں کہ ایک 17ویں 18ویں اسکیل کا آفیسر، ایک نہیں بلکہ 2 4 آفیسر اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کیا اس کے پاس کوئی بڑا بینک بیلنس ہوگا؟ نہیں، اس کا بے شک چھوٹا بزنس ہے، اس کا اپنا ہے، اور اسی اپنے چھوٹے بزنس کے بل بوتے پر اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی ہو، کوئی بڑا فن کہاں بھی ہوگا تو اس سے کیا غرض؟ وہ اپنا کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، اپنا کماتا ہے، اسے نہ کسی کوئی اوے کر کے بلاتا ہے، نہ اسے کسی کی پرواہ ہے، نہ اسے کسی کی ٹینشن ہے۔ اس لیے آج سے میری ریکویسٹ بھی ہے اور میرے حساب سے تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ ابھی سے اپنی سوچیں کہ کدھر آپ نے انویسٹ کرنا ہے، جس چیز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے ادھر انویسٹ کریں، پیسہ کمائیں اور اپنے کاروبار کو لے کر چلیں۔ اسی طرح سے آپ جیسے جیسے چلتے جائیں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔